नमस्कार, मैं पीयूष सिलवाल, क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज का सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा रामनगर का चुनाव। हमने सोशल मीडिया के जरिए सर्वे करने की कोशिश की और उस सर्वे के नतीजों को आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। रामनगर के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल हैं जो अपना कैडर वोट के बूते चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन राष्ट्रीय दलों की नाक में दम कर रखा है। कौन जीतेगा रामनगर का चुनावी रण, इस पर हमने एक सर्वे किया था, ऑनलाइन सर्वे हमने किया था सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें हमने गूगल फॉर्म से लोगों की राय जानने की कोशिश की और 2131 लोगों ने अभी तक अपने रिस्पॉन्सेस हम तक पहुंचाए हैं। तो इन रिस्पॉन्सेस के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कौन जीतने वाला है रामनगर का चुनावी रण। सर्वे के नतीजों में हमारी कोई अपनी ओपिनियन नहीं है, ये पब्लिक की ओपिनियन है जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने अपना पहला सवाल पूछा था, क्या आप मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? तो इस पर 87% लोगों ने कहा था, 87% लोगों ने कहा था कि नहीं, वे उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं और 7.6% लोगों ने कहा कि वे इस मसले पर कुछ नहीं कह सकते और महज 5.3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हाँ भाई, वो विधायक साहब के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल था, विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए कौन से मुद्दे आपका वोट तय करेंगे? तो इस पर 39.7% लोगों ने कहा कि रोजगार उनके लिए आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। 29% लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। वहीं 12.2% लोगों ने कहा कि शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर वो अपना वोट देने जाने वाले हैं और 8.4% लोगों ने कहा कि वे महंगाई को इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं चुनाव में। मजहब यानी कि धर्म को इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानने वाले महज 3.1% लोग हैं और अन्य बाकी सभी अन्य के खाते में जाते हैं। इसके बाद हमने सवाल पूछा कि किस दल के उम्मीदवार को आप बतौर विधायक देखना चाहते हैं? तो इसमें हमने ऑप्शंस रखे थे, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय। तो इसमें समर्थन मिलने वाला सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है 86.3% लोगों ने कहा है कि वो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताएंगे कि वे निर्दलीय उम्मीदवार को आने वाले विधानसभा चुनाव में विजेता बनाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी को समर्थन करने वाले महज 3.8% लोग हैं। कांग्रेस का समर्थन करने वाले 4.6% लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे नीचे हमको नज़र आ रही है, महज 3.8% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखना चाहते हैं। 0.8% ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं 0.8% लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं और लगभग इतने ही लोग हैं जो यूकेडी के साथ जाना चाहते हैं। आप रामनगर विधानसभा के वोटर हैं? इस सवाल के जवाब में 96.9% लोगों ने कहा कि हाँ, वे रामनगर विधानसभा के वोटर हैं। 3.1% ऐसे लोग थे जो इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले जो रामनगर के वोटर नहीं थे। इसके बाद हमारा आज का इस सर्वे का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, विधायक पद हेतु आपके अनुसार सबसे योग्य उम्मीदवार कौन होगा? कौन सा उम्मीदवार होगा जिसे आप विधायक देखना चाहेंगे? तो इसके लिए इस सवाल के जवाबों के लिए हमने लगभग सभी उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर तैयार की थी। दीवान सिंह बिष्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, महेंद्र पाल सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, संजय नेगी जो निर्दलीय हैं, श्वेता मासीवाल वो भी निर्दलीय हैं, हेम भट्ट वो भी बहुजन समाज पार्टी से हैं, चिंताराम जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कैंडिडेट हैं, राकेश चौहान जो उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार हैं और अब्दुल गफ्फार जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन सभी उम्मीदवारों के नाम पर हमने सर्वे की कोशिश की और उस सर्वे में जो नतीजे आए, 8.4% लोगों ने कहा कि वे श्वेता मासीवाल के साथ जाना चाहेंगे, श्वेता मासीवाल को अपने विधायक के रूप में देखना चाहेंगे। वहीं चिंताराम को पसंद करने वाले 1.5% लोग हैं।
3.8% लोग शिशुपाल सिंह रावत के साथ जाना चाहते हैं, 3.1% लोग दीवान सिंह बिष्ट के साथ जाना चाहते हैं, महेंद्र पाल सिंह को भी 3.1% लोग ही पसंद करते हैं, बतौर विधायक अपना देखना चाहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि 80.2% लोगों ने कहा कि वो संजय नेगी को अपना विधायक देखना चाहते हैं। संजय नेगी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। चलिए फिर विदा लेते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और नए इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।